हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउंसलिंग अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो आज इस एक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली मॉप अप राउंड होता क्या है, मॉप अप राउंड में कट ऑफ कितना जा सकता है, मैम कॉलेज हमारा कब से स्टार्ट होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे थे, तो आई थॉट कि यार एक वीडियो बना दिया जाए इस पे, जिसपे आपको कंप्लीटली मैं मॉप अप राउंड के बारे में बताने वाली हूँ। एंड जो भी आपका रैंक है उसके रिस्पेक्टिवली कितने चांसेस हैं कि आपको आपके थर्ड राउंड में जो है वो सीट अलॉट हो सकती है। If you are new to this channel, please make sure that you are subscribing to the channel, pressing the bell icon too, and don't forget to like the video if you found it informative. Let us start. So, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड राउंड 2 का जो कट ऑफ था बेटा, वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए प्रेडिक्ट किया था, जिसमें आपका जो ओरिजिनल कट ऑफ आया था वो बिल्कुल इसी मार्जिन में रहा था। सो आप अगर मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा फॉर योर राउंड 3। अगर हम यहाँ पे बेटा कंपैरिजन करें राउंड 1 एंड राउंड 2 का, एमसीसी काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा से, अगर आप राउंड 1 एंड राउंड 2 के कट ऑफ रैंक्स को देखते हैं तो बेटा राउंड 1 में आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 19,602 कट ऑफ गया था और राउंड 2 में इट वाज 22,995। सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लेकर चलूं यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, सब में बेटा कुल मिलाकर नियर अबाउट 3,000 तक का डिफरेंस रहा था रैंक में राउंड 1 एंड राउंड 2 की कट ऑफ का। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एससी एंड एसटी की, तो वहां पर कुल मिलाकर अगर जो हम डिफरेंस देखें, सो बेटा आपका एससी के लिए 20,000 तक का डिफरेंस आया था राउंड 1 एंड राउंड 2 के रैंक्स का, एंड एसटी के लिए ऑलमोस्ट 10,000 के नियर अबाउट आपका जो था वो डिफरेंस आया था। अब इससे मैम हमें क्या समझ में आता है कि थर्ड राउंड में क्या चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि राउंड 3 में 15 अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 150 यानी कि 150 सीट्स ऐड हुई हैं, एंड कुल मिलाकर कुछ 10 न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं, जिसमें से बेटा 8 कॉलेजेस सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ऐड हुए हैं, एक यूपी में ऐड हुआ है और एक बेटा आपका हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड में ऐड हुआ है। सो उससे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी जो कट ऑफ है राउंड 3 की उस पर। बट आप बोले कि बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वैसा नहीं होता है। और अगर आप स्पेसिफिक कॉलेज को टारगेट करके चल रहे हैं, आप लेट सपोज किसी एक पर्टिकुलर एम्स को टारगेट करके चल रहे हैं कि मुझे यहां पर एडमिशन चाहिए मैम राउंड 3 में, तो बेटा आपको सीट मैट्रिक्स से चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली वहां पर सीट्स हैं भी या नहीं। तो सीट मैट्रिक्स भी डिक्लेयर हो चुका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीसी पे जाइए, वहां पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपको एक बार बता देती हूँ दैट अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीसी पे जाते हैं बेटा, यहाँ पे यूजी पे आप क्लिक करते हैं, सो ये आपके लिए जो नोटिस आया था जिसमें थर्ड राउंड में सीट्स ऐड हुई थी, फर्दर बेटा जो आपको था कि आपका कितना सीट मैट्रिक्स है, कितनी सीट्स लेफ्ट है, ये सब भी आपका यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मेंशन की गई थी। फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट, नोटिस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल, एनआरआई लिस्ट, वर्चुअल वैकेंसीज ऑफ राउंड 2 यूजी काउंसलिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। सो ये सब चीजें यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मेन जो बच्चा कंफ्यूज है वो ये है कि मैम राउंड 3 यानी कि मॉप अप राउंड का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो बेटा एक कंप्लीट एक फिगर इसमें नहीं बताया जाता कभी भी। राउंड 1 में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, राउंड 2 में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, राउंड 3 में ओवरऑल अगर हम बात करें तो कौन से बच्चे आ रहे होंगे जिनको स्टेट काउंसलिंग से अच्छा कॉलेज नहीं मिला है ना, उनको राउंड 1 राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, या फिर जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आप राउंड 3 में देखते हैं। ठीक है, तो उनके जो रैंक्स होते हैं ना बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है लोअर रैंक वालों को ही है ना राउंड 3 में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी ठीक रैंक वाले जो स्टेट काउंसलिंग में पहले बैठे थे उनको वहां पे अच्छा कॉलेज अगर लेट सपोज नहीं मिला एज कंपेरेटिव टू अगर हम बात कर रहे हैं एमसीसी काउंसलिंग में, तो बेटा समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि वो बच्चे भी आ जाते हैं आपके राउंड 3 में। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी है उनमें नियर अबाउट बेटा आपका 2500 के आसपास का रैंक इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं, 2500 ऊपर या 2500 नीचे, इसके नियर अबाउट अगर आपका रैंक है विद रिस्पेक्ट टू द राउंड 2 कट ऑफ्स, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। वहीं पर अगर हम एससी और एसटी की बात करते हैं तो कुल मिलाकर आप लेकर चलिए 10,000 के नियर अबाउट प्लस माइनस बेटा अगर आपका रैंक है इन फिगर्स के, तो आपको जो है एडमिशन मिल सकता है। ये बेसिकली आपके रैंक्स की बात हो रही है जो आपके नीट स्कोर कार्ड पे आया होगा।
अब बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल गया, लेट सपोज मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, तो क्या आपको वो कॉलेज लेना चाहिए या लीव कर देना चाहिए? सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जो भी बच्चा अभी राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन कर रहा है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ओपन है बेटा, 8 अक्टूबर तक आप 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, बट एक चीज आप दिमाग में अपने है ना फीड कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपने मॉपअप राउंड के दिए गए कॉलेज को धुतकार दिया, आपने बोला कि मैं इस कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना चाहता हूं, तो आप ऑटोमेटिकली बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाओगे, आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सीट मिल गया है थर्ड राउंड में, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग जो है वो फर्दर स्टॉप कर दी जाएगी। स्टे वैकेंसी में सिर्फ वही जा सकते हैं जिनको सीट नहीं मिली है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि आप अपना जो डिसीजन है वो बहुत वाइसली ले रहे हैं, कि अगर आप थर्ड राउंड में बैठ रहे हैं उस हिसाब से ही बेटा आपको अपने दिमाग में ये क्लियर रखना है कि स्टेट का अगर मुझे कोई कॉलेज मिल रखा है वो बढ़िया कॉलेज है, उसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए यहाँ के कॉलेज के लिए, बिकॉज यहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज है ना आप फर्दर एमसीसी के स्टे वैकेंसी में तो नहीं जा पाएंगे, बट फर्दर आप स्टेट काउंसलिंग के राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है आप उसके साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। बट उसका भी कुछ डेडलाइन होता है रिजाइन करने का भी, तो वो सब चीजें ध्यान में रखिएगा, हर एक स्टेट का अलग सिस्टम रहता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिए, आई विल मेक श्योर दैट मैं उसका जवाब दे पा रही हूँ, आपके डाउट्स को दूर कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ बेटा आप मेरे साथ फॉलो अप भी कर सकते हैं, आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम ऑफिशियल चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, दैट इज बेसिकली physicscore_official, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं बेटा। अदर देन दैट आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ऑन माई ऑफिशियल ईमेल आईडी, दैट इज अर्शप्रीत arshpreet@singh@adda24/7.com। अगर अच्छा लगा सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।